ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद में आप सबके बीच में उपस्थित हो पा रहा हूँ। यात्रा का लंबा अंतराल बीत गया है और उसके बाद भी माँ के धाम के निर्माण कार्य की वजह से काफ़ी व्यस्त था। इस वजह से वीडियो नहीं बना सका, किंतु अब यदि समय मिल सका तो मैं प्रयास करूँगा समय समय पर आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करता रहूँ। हाँ, जब भी प्रश्न पूछें तो प्रश्न महत्वपूर्ण होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। उसी प्रश्न को, उसी जिज्ञासा को यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। भाई सूरज अत्री जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। गुरुजी, मैंने अभी कुछ दिनों से ही ध्यान और मंत्र जप करना प्रारंभ किया है। अब जब मैं ध्यान और मंत्र जप करता हूँ तो मस्तिष्क की नाड़ियों में अत्यंत खिंचाव व सीने में एक तरह का घर्षण सा अनुभव होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। भाई सूरज जी, आपने अभी अभी ध्यान और मंत्र जप प्रारंभ किया है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं। आप मंत्र जप कर रहे हैं तो मस्तिष्क की नाड़ियों में अत्यंत खिंचाव व सीने में एक तरह का घर्षण सा अनुभव आपको हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से ये संकेत दिखा रहे हैं कि आप ध्यान के पथ पर, कुंडलिनी के पथ पर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके प्राण पर आपके ध्यान की ऊर्जा के परिणाम स्वरूप क्रिया होने लगी है। यहाँ पर आपको मेरा सुझाव है, वैसे तो आपने हमारे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें को देख ही लिया होगा और आप उसके अनुसार ही ध्यान के पथ पर आगे बढ़े होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिए। वहाँ पर जो मैंने विधि समझाई है, उस विधि को अपनी साधना में स्थान दीजिए। फिर आप सहजता से इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, मस्तिष्क में खिंचाव होना एवं संपूर्ण शरीर में विभिन्न क्रियाओं का प्रकट हो जाना, यह साधना मार्ग का वास्तविक सत्य है। इसमें कुछ भी अटपटा नहीं है, कुछ भी उलझन भरा नहीं है। आप डरिए मत, परेशान मत होइए। मैं आपकी मदद निश्चित रूप से करता रहूँगा। बस साधना जारी रखिए और दोनों वीडियोज़ को देख करके उनकी विधि को अपनी साधना में अवश्य सम्मिलित कर लीजिए। आगे भाई रवि सोनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव, आज्ञा चक्र का ध्यान कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई रवि सोनी जी, आप हमारे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध
आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने आज्ञा चक्र पर ध्यान करने का संपूर्ण विज्ञान गहराई से समझाने का प्रयास किया है, और जो विधि वहाँ पर हमने समझाई है उसका यदि आप अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप शीघ्र ही आज्ञा चक्र पर स्थिरता प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आगे हमारी बहन अर्चना देशवाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कुंडलिनी एक बार जागृत होने के बाद दोबारा से कितने दिनों में जागृत हो जाती है? प्लीज टेल मी। बहन, इसका अर्थ है कि आप पहले साधना करती थी और बाद में आपने साधना उपासना को त्याग दिया, क्योंकि यह स्थिति तभी आती है साधक के जीवन में जब वह जप तप ध्यान प्राणायाम के पथ पर आगे बढ़ता है और परिस्थितिवश इन्हें छोड़ देता है, तो उसकी कुंडलिनी ऊर्जा वापस सुसुप्त हो जाती है। जहाँ तक बात है कि कुंडलिनी एक बार जागृत हो गई थी और अब सो गई है, तो ऐसे साधक को साधना पथ पर आगे बढ़ने का अनुभव तो होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि साधक दृढ़ता से अभ्यास करता है, दृढ़ता से प्राणायाम जप तप ध्यान का अनुष्ठान करता है, तो निश्चित रूप से एक माह के अंदर ही कुंडलिनी जागरण का फिर से स्पष्ट अनुभव लिया जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छी तरह से यदि साधक साधना करता है तो एक महीने के अंदर ही उसे अपने अंदर हो रहे रूपांतरणों की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से आभास होने लगता है। हाँ, जहाँ तक बात है मूलाधार से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा के प्रवाह की, तो उसमें अवश्य समय लगता है। यदि साधक दृढ़ता से अभ्यास करता है तो वह शीघ्र ही सहस्रार चक्र तक अपनी प्राण ऊर्जा को पहुँचाने में समर्थ हो जाता है। और यदि उसका प्रयास थोड़ा मध्यम रहता है तो समय अधिक लगता है, और यदि साधक का प्रयास उसकी साधना का अभ्यास बिल्कुल हल्का रहता है तो निश्चित है उसे बहुत अधिक समय लगेगा। यहाँ पर कुंडलिनी जागरण का जो विज्ञान है वह आपके संकल्प एवं दृढ़ इच्छा शक्ति पर टिका हुआ है। आप जितनी अधिक दृढ़ता से साधना करेंगे उतना ही तीव्र आप इस पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बहन, आपने जो प्रश्न पूछा है यह प्रश्न वास्तविक रूप में सभी साधकों पर एक समान रूप से घटित नहीं होता है। अलग अलग साधकों पर अलग अलग मन स्थिति के अनुसार अलग अलग समयावधि में घटित होने वाला विज्ञान है। किंतु फिर भी मैं कहूँगा, यदि साधक दृढ़ता से इस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो एक माह में ही कुंडलिनी जागरण का स्पष्ट अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, और 3 माह में तो यह निश्चित है कोई भी साधक कुंडलिनी जागरण की क्रियाओं का बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता है, चाहे कैसा ही साधक हो। हाँ, ध्यान साधना के लिए मंत्र जप के लिए समय देना पड़ेगा, इससे समझौता नहीं हो सकता। यदि कोई भी साधक पर्याप्त समय ध्यान हेतु मंत्र जप हेतु देता है तो निश्चित रूप से कुंडलिनी जागरण कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। हाँ, माँ के धाम के निर्माण कार्य में सहयोग करते हुए
जैसे कि हमारी बहन सुमन मिश्रा जी प्रति माह 1100 रुपये का सहयोग पहले ही लंबे समय से करती आ रही हैं। तो पिछले माह में भी बहन ने 1100 रुपये का सहयोग माँ के चरणों में समर्पित किया है। और हमारे आत्मीय परिवारजन भाई हरि भट्ट जी ने भी फिर से, जैसे ही माँ के धाम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, तो अपनी दान राशि भी माँ के चरणों में समर्पित करना प्रारंभ कर दिया है। भाई हरि भट्ट जी ने पिछले सप्ताह 5111 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है। आप आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जगत जननी माँ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सब सत्य, धर्म, न्याय एवं परोपकार के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। जगत जननी माँ से यही प्रार्थना है। आप सबके सहयोग से हम उस दिव्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी अब वह समय आने वाला है जब जब चाहे आप मुझसे मिल पाएंगे, क्योंकि अब माँ का धाम मुझे जहाँ तक उम्मीद है 2 माह में लगभग पूर्ण हो ही जाएगा और उसके बाद में एक छोटा सा स्थान हम सबके पास में मिलने के लिए होगा और आप सबको आने की इजाज़त होगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार और बाकी है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।